जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ये वीडियो सिर्फ ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी पर ही अपलोड किया गया है। और किसी चैनल पर अगर ये अपलोड कोई करता है तो ये अवैध होगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। मेरा कोई एजेंट नहीं है, मैं स्टडी मटेरियल नहीं बेचता, ना पेन ड्राइव, ना कुछ भी नहीं बेचता। ये बिल्कुल निःशुल्क मार्गदर्शन है। कोई पैसे लेकर अगर दिखाता है तो ये गलत होगा। ये चीज़ मैं बीच बीच में भी दोहराता हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिए जिससे कि ये पोर्शन काट के निकाला न जा सके। तो इसलिए मुझे बीच में भी दोहराना पड़ता है। आपको लगे कि सर ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं। निबंध में क्यों नंबर नहीं मिलते आपको? मेंस में जो लोग रह जाते हैं, मुझे वास्तव में बहुत कष्ट होता है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब वो लोग अपनी इसको योग्यता बता के और लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो मुझे वो चीज़ ज़रूर ख़राब लगती है। लेकिन मुझे इससे बड़ा कष्ट होता है जब मेंस में प्री क्वालिफाई करके गए और मेंस में रह जाते हैं, तो मुझे बहुत अजीब लगता है क्यों रह गए। प्री क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि मेंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों रह जाते हैं? इसलिए रह जाते हैं कि आप अपने दुश्मन स्वयं हैं। बुरा मत मानिएगा, बहुत साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो आप स्वयं हैं। रीज़न ये ना कि आप निबंध को ये समझते हैं कि निबंध वैसे लिखा जाएगा जैसा कि आप अभी तक लिखते रहे हैं। अभी अभी एक लड़के ने, किसी ने पूछा है कि सर ये तो हमें पता है कि निबंध में जो है वो कोटेशन लिखे जाते हैं, ऐसे में तो यूज़ कर सकते हैं। विवेक कुमार ने, सर जब हम स्टूडेंट्स मेंस में लिखते हैं लिख रहे हैं तो क्या हम कोट्स का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे में तो यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे पता है। यही तो गलत पता है, मारे जाते हो इसीलिए। और क्या क्यों मारे जाते हो? इसीलिए मारे जाते हो। जो तुम्हें पता है वही गलत पता है, सारा का सारा गलत पता लिए भटक रहे हो। पता का कागज ही गलत है, मिलेगा कहाँ से? यही सारी प्रॉब्लम है। आप एक बार भी निबंध नहीं देखते। पिछले निबंध आए हुए एक बार भी देखो। क्या ऐसे निबंध कभी 10th में आए थे? ये पोस्टमैन और गाय पे निबंध लिखना नहीं है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो निबंध लिखना नहीं है। ये बेकार के निबंध नहीं है जो 10th और 12th में आप लिखते चले आए हैं। चांदनी रात में नौका विहार और फलाना ढिमाका, ये सब निबंध नहीं है। निबंध एक बार देख लो। कई प्रकार के निबंध आते हैं। एक तो हिंदी के पेपर में निबंध आता है जो हिंदी में ही लिखना होता है। मतलब जो लोग हिंदी भाषा लेते हैं, भाषा साहित्य नहीं, ऑप्शनल नहीं, जो एक भारतीय भाषा, वन इंडियन लैंग्वेज, उसके अंदर जो निबंध आता है 300 वर्ड्स का, और वो निबंध जो है ये आपको जो लिखना है उसी भाषा में लिखना है। हिंदी स्पीकिंग प्रदेशों के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी में लिखना है। और जो इंग्लिश में लिखना है कंपल्सरीली, सारे लोगों को, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको इंग्लिश में लिखना, भले ही हिंदी मीडियम हो। जरा इनके टॉपिक देखिए। जो निबंध पहले 2500 शब्द का आता था, फुल पेपर निबंध का, पूरा पेपर, अब आजकल 1200 शब्दों के 2 निबंध आते हैं। इनके टॉपिक देखिए। यूपी पीसीएस में निबंध आता है 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में, 700 वर्ड्स के 3 निबंध आते हैं। 3 कैटेगरीज में 3 में से एक लिखना होता है। पहले आते थे 2, एक 1200 वर्ड का, एक 800 वर्ड का। आजकल आते हैं 700 के। आगे क्या होगा भगवान मालिक के, लोक सेवा आयोग में कोई ठिकाना नहीं। स्टूडेंट को अंधेरे में रखना इनका परम कर्तव्य है, पहले से कुछ नहीं बताते हैं। तो इसलिए इनका तो भगवान ही मालिक है, जो ये करें वो थोड़ा है। पूरी ब्यूरोक्रेसी है लोक सेवा आयोगों में, तो ये हाल है, कुछ नहीं बताएंगे पहले से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान देने की बात है कि निबंध वो नहीं है जो आप अब तक लिखते आए हैं। निबंध में कोटेशन, पैराफ्रेजिंग करनी होती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिछले वीडियोस मैंने बताया पैराफ्रेजिंग क्या होती है। यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, जिससे कि आप पिछले वीडियो देखो, पहले देखो पैराफ्रेजिंग क्या होती है। ये मेंस के आंसर राइटिंग में भी करनी होती है, निबंध में भी करनी होती है। आप पैराफ्रेजिंग करके लिखिए। आप अगर कोटेशन लिखेंगे कि इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास का कहना है और आपने 4 चौपाई लिख दी, तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कैसे लिखना होता है, कोटेशन लिखने का बड़ा ही एक सधा हुआ तरीका होता है। कोटेशन ऐसे नहीं लिखे जाती। निबंध भूल जाओ, ये ऊपर प्रस्तावना और वो फिर फलाना, फिर ढिमाका, फिर उसके बाद उपसंहार, ये बहुत चिड़ वाली चीज़ है मुझे यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, बहुत ज़्यादा। ये सब नहीं लिखा जाता है कतई नाम मात्र के लिए। मुझसे कोई बहस की जरूरत नहीं। फलाना कह रहा था, ढिमाका कह रहा था कि हमारे एक भैया हैं, वो 3 साल से जो है 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं, वो तैयारी करते रहेंगे ज़िंदगी भर भैया जो है, अगर बात हमारी नहीं समझोगे। इसलिए मेरी तुलना किसी अय्या भैया से मत किया करिए कि जो कभी पास नहीं हुए, उनसे तुलना मत किया करिए। लोग ये कहते हैं, मुझसे मत कहा करिए। आई हेट दिस थिंग कि लोग ये कहते हैं। व्हाट लोग क्या होते हैं? लोग कभी पास हुए, कभी आईएएस हुए? जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। 4 बार पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। आईएएस की उम्र नहीं थी मेरी, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ।
और उसके बाद IAS मिल गया रैंक, उसके बाद उसी से वॉलंटरी रिटायर लेके 16 साल से कोचिंग चला रहा हूँ। IAS PCS की सैकड़ों सिलेक्शन है, अखबारों में छपी हुई न्यूज़ है, ऐसे वैसे सिलेक्शन नहीं कि मैंने कह दिया आपने मान लिया, मानना भी नहीं चाहिए। अखबारों में न्यूज़ है, पूरा वीडियो बना हुआ है, अखबार दिखाए गए, बाकायदा अखबारों में छपी हुई न्यूज़ बताएगी, किसी कोचिंग की हो तो बता दीजिए। यहाँ पर मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए हूँ और आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। इसमें आर्गूमेंट्स न करके मेरी बातों को मानेंगे तो आपको फायदा होगा। बहुत साफ बोलता हूँ, इसलिए कड़ा बोलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लोग बिना कड़ा बोले समझते नहीं हैं, इसलिए मैं साफ बोलता हूँ। इसलिए जिसको ना देखना हो अभी रोक दे वीडियो, ना देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको अगर मक्खनबाजी चाहिए, चाटुकारिता चाहिए, कस्टमर केयर की तरह बोलना चाहिए, यस सर चाहिए, तो मैं नहीं करूँगा। सर मैं हूँ, आप नहीं हो, बहुत साफ बात ये। तो इसलिए ये ध्यान दीजिए कि निबंध फेल आप इसलिए होते हैं कि आपको निबंध लिखना नहीं आता। अब आप कहिए कैसे लिखना आएगा? लिखना ऐसे आएगा, इंग्लिश के लिए आप द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ते रहें, हिंदी के लिए आप आहा जिंदगी और नवनीत पढ़ते रहें, उनके जितने शब्द नेट पर ढूंढते रहें। आप लोग एक निहायत ही बचकाना, और अब मैं क्या कहूँ, कुछ और कहूँगा बुरा लग जाएगा, ऐसा सवाल करते हैं आप कि सर इसका शब्दकोश बता दीजिए। अरे नेट पर शब्द डालो, मीनिंग इन हिंदी लिखा होता है क्लियर कट, सीधे हिंदी में मीनिंग। आपको ये भी नहीं आता तो दोस्तों से पूछिए, अब हर बात बताने के लिए मैं थोड़ी हूँ। आज जिंदगी में आपको 250 शब्द मिलेंगे ऐसे जो आपको नहीं आते होंगे हिंदी वालों के लिए, जो अपने को बड़ा तीरंदाज समझते हो कि हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, उनको भी 250-300 शब्द नहीं आते होंगे। तो इसलिए वो शब्द अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको ढूंढिए, उनको ढूंढ के पढ़िए। निबंध देखिए, ना अच्छा हो जाए तो कहिए, कहानियाँ छोड़ दीजिए, उसमें से स्टोरीज मत पढ़िए, नॉवेल मत पढ़िए उसके अंदर। लेकिन आहा जिंदगी के लाजवाब आर्टिकल होते हैं, ज़्यादातर फिलोसफिकल होते हैं, दर्शन से भरे होते हैं, फिलोसफी जो होती है और उसके तमाम सारे विचार विमर्श होता है, बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। निबंध इसी से आता है। जब आप उन्नत किस्म के लेख पढ़ते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट से निबंध नहीं आएगा, ये मैं बहुत साफ बता दूं। निबंध आपको आएगा इंग्लिश में लिखने के लिए। अगर आप किताबें खरीदेंगे, इतनी घटिया बुक्स हैं मार्केट में, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, मेरी बुक लिस्ट में निबंध की कोई बुक नहीं है। इतनी घटिया बुक्स हैं मार्केट में जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, नाम लेते ही मुंह कड़वा हो जाए, ऐसी किताबें हैं। आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, 100 नंबर 100 में से 2% नंबर नहीं मिलेंगे इन किताबों के निबंध लिखने से। इसलिए निबंध का टॉपिक देखिए, जो टॉपिक है निबंध का वो टॉपिक देखिए, और टॉपिक देखने के बाद उस टॉपिक पर जो ज्ञान उस विषय में हो, अगर जनसंख्या से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स से मिलेगा, अगर दर्शन से रिलेटेड है तो GS के 4th पेपर से रिलेटेड जितनी जानकारी आपकी उसमें मिलेगा, अगर वो जो है प्रशासन से संबंधित है तो लोक प्रशासन मिलेगा, समाज से संबंधित है तो समाजशास्त्र मिलेगा। लेकिन सबको जोड़िए। मेंस की राइटिंग में भी इंटरडिसिप्लिनरी करना होता है, यहाँ भी इंटरडिसिप्लिनरी करना होता है। आप समस्या का समाधान जरूर करेंगे। किसी भी निबंध में अगर समस्या है तो समाधान करेंगे। याद रखिए, समाधान सरकार के सर पर ठीकरा मत फोड़िए किसी निबंध में। ये नहीं कि गवर्नमेंट को ये स्कीम चलानी चाहिए, अरे अपने ऊपर पंगा ले रहे हो भाई। अगर गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए, तुम जाके क्या करोगे? जाके वही सब करोगे, जाके अपने ऊपर पंगा मत लो बिना मतलब के। अरे करना किसको चाहिए? दुर्खीम कहते हैं कि जो सामाजिक समस्या है उसका सॉल्यूशन समाज के पास है। सरकार ने तो दहेज विरोधी कानून बना दिया, क्या बना? क्या जो है दहेज खत्म हुआ? घरेलू हिंसा के ऊपर कानून बना हुआ, क्या घरेलू हिंसा खत्म हुई? क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग कम हुई? क्या चाइल्ड लेबर खत्म हुआ? गवर्नमेंट तो सब काम करती है, बढ़िया करती है, सारा काम बेस्ट करती है। लेकिन ये हम लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम महान भारत के लोग, जो कि निकृष्टतम लोग हैं मेरे ख्याल से, कि जितना ज़्यादा सिविक सेंस का बिल्कुल बेइंतहा, इतना कम सिविक सेंस है हम भारत के लोगों में, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो भला हो डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान में ये सम्मान दे दिया कि हम भारत के लोग ये संविधान बना रहे। हम भारत के लोगों को तो तमीज़ ही नहीं थी बनाने की। हमें तो सिविक सेंस नहीं, सड़क पर चलने की अकल नहीं है। हमें तो जो है रत्ती भर नाम मात्र के लिए जो नागरिक बोध नहीं है, कतई नाम मात्र के लिए। हम भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और निम्नतम मनोवृत्ति के लोग हैं। 2%, 1% लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मार्कंडेय काटजू जी ने एक जगह कहा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक जगह कहा हुआ 99% इंडियंस आर इडियट्स। बड़ा बवाल हुआ था। मैं उनकी एक बात से तो बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। इडियोटिक सेंस इतना ज़्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है लोगों में। तो इसलिए समस्या तुम्हारे ऊपर जाएगा, यानी समाज की समस्या है, समाज सॉल्व करेगा। धड़ल्ले से लिखिए, नंबर मिलेंगे भरपूर। आप कहिए कि जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो जनसंख्या वृद्धि हम लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही। तो अगर गर्भ निरोधक के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा या जनसंख्या पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, तो हम भारत के लोगों को अपनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट थोड़ी अपनाएगी। गवर्नमेंट की थोड़ी शादी हुई है, या गवर्नमेंट बिना शादी के बच्चे थोड़ी पैदा कर रही है। ये तो हम लोग कर रहे हैं, हम भारत के लोग, महान लोग। गरीबी है तो हम लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। सरकार गरीबी क्यों दूर करे भाई? सरकार को कौन सी वो पड़ी हुई है? किस देश में कर रही है गरीबी दूर? सवाल ये उठता है, जितना कर रही कम है क्या सरकार? जितना कर रही है, आरक्षण ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, सब्सिडीज ले लो, फलाना। जरा सी कीमत बढ़ती है, लोगों को पता नहीं, मिर्चें लग जाती हैं बहुत बुरी तरह। इतनी कीमत बढ़ गई, फलाना हो गया। अरे कीमत क्यों नहीं लेगी सरकार भाई?
वो कोई भी काम करेगी तो कीमत तो लेगी, आगे चल के तो यही जमाना। एलपीजी बड़ा अच्छा लगता है, ये जो नेट लिए घूम रहे हो हर समय 3G 4G, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सब पैसे से आता है, मुफ्त मिल रहा है इसलिए मजे आ रहे हैं। हर चीज़ मुफ्त चाहिए हमें, हम भारत के लोग मुफ्त हो रहे हैं एक्चुअली, हर चीज़ मुफ्त चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये मेंटेलिटी कौन बदलेगा? ये मेंटेलिटी हम आप बदलेंगे, हम और आप मिलकर हम बदलेंगे, जग बदलेगा। मेरे जितने व्यूअर्स हैं आप लोग, तो आप लोग तभी मेरे व्यूअर्स हैं, बाकी तो ब्लॉक हो जाते हैं। 20-25 तो हो ही चुके अब तक टोटल 1 साल में ब्लॉक, लेकिन देखने वाले जो है 15 लाख से ऊपर हो रहे हैं। जो व्यूज़ है टोटल 15 लाख व्यूज़ हो रहे हैं, और 23,000 लोग आज की डेट में हैं जो कि जुड़े हुए हैं। क्यों? आप लोग भले लोगों में से हैं, आप लोग समझदार लोगों में से हैं, आप लोग उनमें से हैं जो मेरी बात सुनते हैं, मेरी डांट भी खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी, कभी कभी प्यार से डांटता हूँ, नो डाउट, आपसे दुश्मनी नहीं है मेरी, आप बच्चे हैं हमारे, और बच्चों को कभी कभी प्यार से डांटना भी पड़ता है। तो इसलिए गलत सलत चीज़ें जब आप पूछते हैं तो वो गलत होती हैं। इसलिए निबंध लिखने में हमेशा समस्या का समाधान 3 बातों को ध्यान रखिए। एक तो पंचायती राज पर डालिए कि इस विषय में लोकल सेल्फ बॉडीज के जिम्मे किया जाना चाहिए कि समस्या को दूर करने के लिए ये करें। प्रधान जी खाली पैसे खाने के लिए बैठे हैं, खरंजा बनवाया, पैसे जेब में डाल लिए, अपनी कोठी खड़ी हो जाती, जो प्रधान हो जाता उसके लिए बैठे हैं खाली क्या? अरे समाज का भला करो यार, प्रधान बन रहे हो, शर्म तो आती नहीं है? ये प्रधान जी और ब्लॉक प्रमुख को फलाने ढमा के खाली अपना भला करने के लिए बैठे हैं खाली क्या? अरे समस्या का समाधान करिए आप। तो इनके ऊपर डालिए ना, ये मुफ्त में बैठे हुए हैं जो सरकार की ग्रांट के लिए, इनके ऊपर डालिए। एमएलए एमपी के फंड पे डालिए, एमएलए एमपी को जो फंड मिलता है उनके ऊपर डालिए, ये फंड का क्या कर रहे हैं, इससे करें समस्या का समाधान। इसके अलावा दूसरी चीज़, एनजीओ पे आजकल एनजीओ बड़ी मस्ती में है, हर कोचिंग तो एनजीओ खोले हुए, एनजीओ खोल के पैसा कमा रहे हैं, और एनजीओ खोल के उल्लू बना रहे हैं लोगों को, फालतू में जो है झूठे दावे करते हैं लोग तमाम सारे जने। कितने एनजीओ गरीबों को भला कर रहे हैं, गरीबों को भला तो हो नहीं रहा, गरीबों की संख्या तो बढ़ती जा रही। एनजीओ पे डालिए, ये एलपीजी की कंसेप्ट है, गुड गवर्नेंस की कंसेप्ट है, सिविल सोसाइटी की कंसेप्ट है, पब्लिक एड में पढ़िए, अशोक कुमार दुबे की बुक पढ़िए 21वीं सदी में लोक प्रशासन। मुझसे मत पूछिए कहाँ मिलेगी, मैं नहीं बताऊंगा, उसको पढ़ के देखिए कि 21वीं सदी में लोक प्रशासन क्या है, पढ़िए जरा, होश उड़ जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। ऐसी बुक इंग्लिश में नहीं मिलेगी कहीं भी, अद्भुत किताब है, लाजवाब, ऐसी किताब नहीं मिलेगी कहीं, इतना बढ़िया दिया हुआ सारा का सारा। क्रिस्टोफर हुड के बारे में पढ़िए, क्रिस्टोफर हुड को नेट पर ढूंढिए और पढ़िए कि उन्होंने सुशासन के लिए क्या बताया, जवाब वहाँ लिखे जाएंगे। प्रश्न होता कि जो निबंध होता है वो सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, पहले ढूंढिए किन किन सब्जेक्ट से जुड़ा है, उन सब्जेक्ट से। ये IAS है, इसमें सचिव बनते हैं, पूरा देश चलाते हैं, विदेश में जाते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम जिला तो चलाते ही चलाते हैं। ये PCS है, इसमें कम से कम आप जो है सब डिवीजन तो चलाते ही चलाते हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, आप क्या क्या होते हैं। आप समझते हैं 10th के निबंध से काम चल जाएगा? मजाक हो गया, कोई 10th पास आदमी बनने लगा IAS PCS तो हो गया? ऐसा नहीं होता भाई, गलत फहमी मत रहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निबंध लिखने में नंबर क्यों नहीं मिलते, मेंस में क्यों फेल हो जाते हैं। आप समझते हैं सब्जेक्ट की स्केलिंग ने मार दिया, स्केलिंग नहीं मार दिया, आपकी दुर्बुद्धि ने मार दिया आपको, जो आप निबंध समझ ही नहीं पाए कि निबंध क्या होता है। निबंध के लिए कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं, निबंध अपना एक भी कोचिंग के निबंध बताए हुए नहीं आए, देख लीजिए, किसी से इतिहास पूछ लीजिए, नेट पे बहुत बड़ी वेबसाइटें बनी हुई लोगों की, महान वेबसाइट्स बनी हुई है, देखिए पिछले साल के देख लीजिए, 2016 सर्च करिए टॉपिक्स ऑफ एसे फॉर UPSC 2016 और 16 का पेपर उठा लीजिए, एक भी टॉपिक मिल जाए तो भाई, नॉट सिंगल। उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने बदला नहीं, बेईमानी ये भी कर सकते थे कि जो टॉपिक निबंध में आए थे वो 2016 की वेबसाइट में ऐड कर देते, तो आप सोचते हाँ जो बताया वो आया आइडिया दे दिया मैंने, तो हो सकता है आप करने लगे। लेकिन कम से कम मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा, और एक बार तो उन्होंने कहा भी था पिछले साल कि मेरे बताए हुए एक भी टॉपिक नहीं आए। देखिए बात यह है आने के लिए, जब आपका दिमाग एग्जामिनर के दिमाग के साथ चलेगा आप सोच लेंगे। मेरा दिमाग एग्जामिनर के दिमाग के साथ चलता है, पेपर सेटर नॉट एग्जामिनर। मेरा दिमाग बड़ी बात नहीं बोलता ना, मैं हवाई जहाज बनता हूँ। कई लोगों ने कमेंट में लिखा हवाई जहाज तो आप ही हैं अकेले, किसी ने लिखा सुपरमैन तो आप ही। हाँ हूँ, बिल्कुल हूँ, डेफिनेटली हूँ, बिल्कुल हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं हूँ। तो इसलिए आप भी हो जाओगे, आप भी हो, आप सुनते रहिए मुझे फॉलो करते रहिए, ना बन जाए तो कहिए। सुपरमैन ही बनते हैं IAS PCS, बाकी तो वो 1 नंबर से रह जाने वाले होते हैं। आप 1 नंबर से कभी नहीं रहेंगे, अगर मेरी बातें मानेंगे तो कभी भी नहीं रहने वाले 1 नंबर से। बीच में बोल दूँ डिस्क्लेमर थोड़ा सा, ये वीडियो सिर्फ ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS से अपलोड हो रहा है। अगर किसी और चैनल पे पाया जाए तो अवैध इलीगल होगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, FIR लिखा दी जाएगी उसके खिलाफ अगर किसी ने अपलोड किया तो। और ये शिखर IAS अकेडमी का वीडियो है, और किसी और अकेडमी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। किसी अकेडमी में अगर ये दिखाए जाते हैं पैसे लेकर, निःशुल्क कोई भी दिखाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने नाम से नहीं दिखाएगा, मेरे नाम से मेरे चैनल पर दिखाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं किसी एकेडमी का पेड एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। इस बात के लिए आप लोगों को निःशुल्क गाइडेंस के लिए हूं। अगर कोई डीवीडी बेचता है, कोई कुछ करता है मेरी वीडियोस की, तो इलीगल है। कृपया मुझे सूचित करें। मेरे ईमेल आईडी पे इसके नीचे लिखा हुआ है, परिचय में लिखा हुआ है, ईमेल आईडी वगैरह लिखा, और पिछली वीडियोस में फोन नंबर्स भी लिखे हुए हैं। आप वहां सूचित करें तो बड़ी कृपा होगी, मुझे भी पता चलेगा कौन ठग लोग घूम रहे हैं आपको लूटने के लिए। देखिए, आप लोग बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं, क्योंकि बेरोजगार है। बुरा मत मानिएगा, जो लोग रोजगार में भी हैं और आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बेरोजगारी कहता हूं। बेरोजगार को लूटने दुनिया खड़ी हुई है, दुनिया खड़ी है लूटने के लिए। सबसे ज्यादा नाजुक हैं आप, तो ये लोग आपको लूटने के लिए खड़े, क्योंकि आप मुझे लाइक करते हैं तो वो मुझे बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। वो मुझे बेच देंगे बाजार में खड़े हम। आपका फर्ज है कि आप मुझे बिकने ना दें। मैं बिल्कुल फ्री हूं आपके लिए। जब आप फीस पूछते हैं, एकेडमीज पूछते हैं, एकेडमी के काम है बताना, मैं नहीं बताता। अगर बाय द वे फोन मेरे हाथ में होता है, मैं फौरन लिखता हूं, नो नीड टू आस्क फॉर एनी कोचिंग, यू कैन डू योरसेल्फ, वॉच वीडियोस। आप केवल वीडियो वॉच करते रहिए और पूरी तरह मन लगा के पढ़िए। कल मैंने फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से पढ़िए। आप मेरे सारे वीडियो देखिए। जब तक आप सारे वीडियो नहीं देखें कुछ नहीं होगा। ये पूरा कोर्स है आपके लिए जो मैं 1 साल से तैयार कर रहा हूँ। तो इसलिए मेहरबानी करके पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए जो है निबंध के लिए जान लीजिए, निबंध का एक सूत्र है, 85% मुझे मिले हमेशा निबंध में। क्यों मिले हैं? बिकॉज आई वॉज राइटर इन न्यूज पेपर्स, ऑथराइज राइटर। मैंने दर्पण में लिखा वर्षों। मैंने उस समय प्रतियोगिता दर्पण नई शुरू हुई थी, मैंने भूगोल लिखा दिया, इतिहास लिखा, दुनिया भर की चीजें लिखी हैं। क्रॉनिकल में लिखा, दर्पण में लिखा, एक प्रगति मंजूषा चला करती थी उसमें लिखा इलाहाबाद से, और उन्हीं दिनों शुरू हुई थी। और ये जो यूनिक की बुक आती है, इसके संपादक गण थे जो शंकर घोष, और जो IRS हो गए, और ये सब हमारे साथ के लड़के थे। ये लोग जो हैं कोई कहीं रतन दीक्षित, ये सब लोग जो है, इन लोगों के समाचार पत्र पत्रिकाओं में सब में लिखा है तमाम सारा। इसके अलावा धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, नवनीत, माधुरी और हंस, दुनिया भर की पत्रिकाओं में 500 ज़्यादा लेख छपे। इसका मतलब है कि मेरा स्तर वो था, हिंदू में छपे, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे, अमृत बाजार पत्रिका में छपे, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में छपे, इन सब में आर्टिकल छपे। इसका मतलब मेरा वो लेवल था जब संपादक मुझे स्वीकार करता है देश विदेश के अखबारों का। आप द हिंदू पढ़ते हैं, आपके लिए आइडियल है द हिंदू। उसी द हिंदू में मैंने आर्टिकल लिखे हुए, छपे हुए मेरे आर्टिकल्स हैं। तो आखिरकार मेरा माइंड उस लेवल का हुआ कि नहीं हुआ? एग्जामिनर या पेपर सेटर का माइंड उसी लेवल का होता है। पेपर सेटर्स वही IAS होते हैं जो एकेडमिशियंस होते हैं। तुम्हें क्या पता कि मैं ही पेपर सेटर रहा हूँ? ये तुम्हें क्या पता? और कौन कहाँ से आएंगे? आसमान से आएंगे कहीं से? तो मुझे पता है कि कैसे पेपर सेट होता है। मुझे मालूम है पेपर सेटर्स जो रह चुके हैं और उसके बाद जाके मेरे संपर्क में लोग रहे हैं, मुझे पता है कि वो क्या चाहते हैं। मुझे मालूम है एग्जामिनर्स मेरे साथी अधिकारी रहे, मुझे पता है वो आप में क्या चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जो है। दूसरे कोचिंग वाले खूब बता दें ये चीज़ जो है, बता दें, बड़ी अच्छी बात। मैं तो चाहता हूँ बता दें, भला हो आपका, लेकिन करा नहीं पाएंगे। बता भले दें, उसको करा नहीं पाएंगे, क्योंकि बताने के बाद फंस जाएंगे। बता देंगे अगर कि क्या चाहते हैं और कैसे माइंड वहाँ तक ले जाया जाता है, तो आपका माइंड उनसे ऊपर हो जाएगा और आपके सवाल का जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगे। मैं अपनी कोचिंग में देता हूँ जवाब, सामने देता हूँ, बिल्कुल ऐलानिया। कोई भी कुछ भी पूछता है, मैं एनसाइक्लोपीडिया फॉर देम, और ऐलानिया जवाब देता हूँ। मुझे कोई डर नहीं पड़ा किसी का। स्टूडेंट से मैं डरता नहीं हूँ कि मैं कहूँ चुप बैठ जाओ, फालतू के क्वेश्चन कर रहे। नो, हमारे यहाँ क्वेश्चन अगर जो नहीं पूछता उसको बुरा मानता हूँ मैं, कि आप क्वेश्चन को नहीं पूछते हो, पढ़ते नहीं हो क्या? क्वेश्चन इंटेलिजेंट होना चाहिए। यूट्यूब पर मुझे इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं मिले आज तक नहीं मिले। ऐसे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, आप लोग देखते ही हो रोजाना कैसे क्वेश्चन होते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं मिले। आप जब तक मेरे सारे वीडियो नहीं देखेंगे आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। निकालना तो दूर है, प्री बहुत दूर है, लेकिन अगर सारे वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर इतना प्रबुद्ध हो जाएंगे आप, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप हो सकते हैं कि नहीं। आपके पैसे बच जाएंगे सारे वीडियो देख के। अगर कहीं आपको ये लगता है कि मैंने आपको डिमोरलाइज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे बच गए। हो सकता है आप 2 गाली देके मुझे जो है ब्लॉक कर दें और मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मंजूर है, बहुत अच्छी बात है। आपके पैसे बच गए, करियर बच गया, आप जो है फालतू में फ्रस्ट्रेट होने से बच गए। क्योंकि अगर आपने गंभीरता समझ ली, पूरा सिलेबस देख के मुझे इतना पढ़ना है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया और क्या बात है? मेरा उद्देश्य केवल अच्छे लोगों को रखना है। आपको पता है प्रिलिमिनरी एग्जाम का उद्देश्य क्या होता है? अंग्रेज क्या कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने शब्द बदल दिया। ब्रिटिशर्स ने, रॉयल कमीशन ने और ली कमीशन वगैरह जो है, इन्होंने कहा हुआ है कि एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जो स्क्रीनिंग करे, छटनी करे। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बुरा मत मानिए, फड़ियार बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिए, पब्लिक एड की में। टू कीप द स्काउंड्रल्स आउट, स्काउंड्रल्स, बदमाशों को बाहर रखना। मैं बदमाश नहीं कहता, मैं सब बच्चों को ये नहीं कहता कोई बदमाश है, जो फेल हो गया तो बदमाश नहीं है। अंग्रेज तो हिंदुस्तानियों को कहते ही थे बदमाश। तो उन्होंने कहा टू कीप द स्काउंड्रल्स आउट। प्री एग्जाम का मतलब होता है कि अयोग्यों को बाहर रखना, जो IAS का एग्जाम देने के काबिल नहीं उनको बाहर रखना। ये कौन लोग होते हैं?
ये वो लोग होते हैं जो हर एग्जाम को उसी रीजनिंग मैथ से देना चाहते हैं, उसी तरह से देना चाहते हैं जैसे वो बैंक का, बीमा का, पीओ का, क्लरिकल का और टीचिंग का और बीएड का और फलाना का और ढमाका का एग्जाम देते हैं, सोचते हैं आईएएस भी ऐसा है। उनको बाहर रखने के लिए आईएएस के प्री में जानबूझकर कुछ टॉपिक ऐसे रखे जाते हैं जो कभी मेंस में कैरी नहीं होते और कभी इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते। कौन से? रीजनिंग के 5, 10, 8 क्वेश्चन और मैथ्स के 2, 4, 5 क्वेश्चन, वो इसलिए पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के बल पर कोई कभी पास नहीं हो सकता, और अगर इन्हें मिला के कोई पास भी हो गया तो मेंस कभी नहीं निकाल सकता। मेरा सूत्र याद रखिए, इस बात को अगर ये गलत साबित हो जाए तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अकेले रीजनिंग मैथ्स के बल पर कोई कभी पास नहीं होता, उस दिन से बंद कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा आपको बताने से। डेफिनेटली ये पास वही होते हैं जो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, तब जाके। प्री पास करने की मैं बात नहीं कर रहा, आईएएस बनने की बात कर रहा हूँ। आईएएस वही बनता। मान लो आप बन भी गए, लास्ट वाले कहीं अधिकारी बन गए, जाके डेनिक्स में चले गए, कहीं जाके उसमें जो है डाक तार विभाग में जो है कहीं अकाउंट्स ऑफिसर हो गए, या कहीं इसके लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हो आप, नीली लाल बत्ती के सपने देख रहे हो, सारी नौकरी में थोड़ी नीली लाल बत्ती। अब मुझसे नीचे कमेंट मत पूछना किसको नीली बत्ती मिलती किसको नहीं मिलती, ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा हेट पैदा करता है, इसलिए ये सब मत पूछा करिए कि किसको मिलती किसको नहीं मिलती। तैयारी करो, पहले ऊपर पहुंचो, अच्छे से नंबर लो, सब मिल जाएगी। लेकिन ये सब फालतू क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करिए। नीली बत्ती तो 500 रुपए में आती है, लगा लो अपनी कार पर, जब चौराहे पर कांस्टेबल पकड़ेगा तो पता लगेगा। कई लोग ये कि आप कैसे लगाए हो और फलाना कैसे, ढमाका कैसे, वाहियात बातें बेमतलब की। इसलिए ये सब चीजें पूछने के बजाय पर्दे मन लगाइए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन करिए। यूट्यूब पर क्वेश्चंस आपके अभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली इन दिस थिंग कि आप बिल्कुल इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, वो मेरे माइंड में है डेफिनेटली, और वो कितने हैं? 10-12, ज्यादा से ज्यादा। इतने सारे व्यूअर्स में 22,000 23,000 व्यूअर हो गए, इन सब सब्सक्राइबर में 10-12 लोग केवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन करते हैं, बाकी लोग करते ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन करें। कुछ क्वेश्चंस का मैं नोट्स नहीं चेक कर सकता आपकी, ये पक्की बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। वो दूसरी बात, वो प्रोप्राइटी वर्क है, वो शिखर आईएएस एकेडमी के लिए रजिस्टर्ड है, मैं उसको बाहर नहीं कर सकता, वो मेरे लिए अलाउड नहीं है, एकेडमिक परमिशन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जीएस के 4th पेपर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत करके, इसलिए एकेडमी भले मना करती है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एकेडमी का मतलब एकेडमी में डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए एकेडमी मना करती है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपसे बहुत स्नेह है मुझे, इसलिए बताता हूँ मैं, और मेरा मन करता है चलो ये भी बता दो यार, घुमा फिरा के बताइए दो थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअली बहुत है, काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ है। पर देखते रहिए वीडियो, आप लोग आगे का देखते हैं, पीछे का नहीं देखते वीडियो। पीछे का वीडियो अखबार थोड़ा ही है जो बेकार हो गया, कल की न्यूज़ बेकार हो गई। न्यूज़ तक तो 1.5 साल तक की बेकार नहीं होती। आपके लिए जीएस करंट अफेयर कम से कम 1.5 साल का तैयार होना चाहिए, और आप मेरे वीडियो नहीं देखते जो 1 साल पहले। अरे सर्च में जाओ, सर्च की जरूरत नहीं, चैनल सब्सक्राइब के ऊपर ही लिखा होता है वीडियोस, इधर प्लेलिस्ट लिखा हुआ, प्लेलिस्ट में जो फ्री गाइडेंस वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऊपर ही लिखा होता है माई चैनल, जैसे मेरे में तो माई चैनल आएगा, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके ऊपर लिख के आता है प्लेलिस्ट। अब जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे दिखेंगे। प्लेलिस्ट में एक तो माई सेल्फ डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, ये एक वीडियो जिसमें मैंने अपना परिचय दिया, फिर सिलेबस ऑफ यूपीएससी यूपीपीसीएस है, अगली प्लेलिस्ट जो है 2 IAS पीसीएस एस्पिरेंट बाय डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, थिंक डिफरेंट करके डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, सुपर मिनी वीडियोस, सुरुचि समागम में केवल 2 वीडियो पड़े हैं, सीसेट बाई शिखर आईएएस मिनी वीडियो। सीसेट देखते ही आपकी बातें खिल जाती हैं कि जो है सीसेट का मतलब जो है कि रीजनिंग मैथ्स होगा, वो बिल्कुल नहीं है। मिनी वीडियोस 29 मिनी वीडियोस पड़े हैं, और 10 सुपर मिनी पड़े हुए हैं, और माइक्रो वीडियो 21 पड़े हुए हैं। क्वेश्चंस फॉर यू कुछ पड़े हुए हैं, वो डिलीट हो गए, ज़्यादा से हाइड हो गए हैं। और इसके अलावा जो है मेन जो है वो है जो मेरी पसंदीदा वाले हैं, ये तो आपके मतलब के नहीं हैं, लेकिन आप कम से कम वो तो देखिए कि जो बिल्कुल आपको गाइड किया गया है, पूरी तरह से बताया गया है। जो सबसे ज़्यादा जिसमें वीडियो है वो प्लेलिस्ट आपके लिए है। एक लाइफ मैनेजमेंट की है, 138 वीडियो है, इसके अंदर 73 वीडियो नहीं तो लाइक्ड वीडियो है। फ्री यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस गाइडेंस बाय शिखर आईएएस, ये करके जो है प्लेलिस्ट है, इसके अंदर वो सब वीडियोस हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं, और बहुत सारे हैं। ये तमाम सारे वीडियोस हैं, इनकी संख्या मुझे नहीं थी, 150 वीडियोस हैं। इनमें बहुत चीज़ें, अभी मैं प्लेलिस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट नए अंदाज में मिलेगी पूरी, जिसमें आपको एक एक टॉपिक की अलग अलग लिस्ट करें। टाइम लगेगा, मेहनत पड़ती है काफ़ी इसमें, तो इट विल टेक टाइम। तगादा मत करना मुझसे, रोज मत पूछना कि जो है कि सर आपने रिवाइज नहीं की। रिवाइज जब मुझे करूँगा कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो निबंध में ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बताई हैं बातें,
निबंध में आप ध्यान रखेंगे जरूर सक्सेसफुल होंगे। 85% नंबर तक निबंध आराम से मिलते हैं। निबंध ऐसी चीज़ नहीं जहाँ स्केलिंग होती हो। अब स्केलिंग मुझसे मत पूछना क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिए। तो निबंध इस तरह तैयार करिए। निबंध में शब्द बढ़िया होने चाहिए, बहुत सुंदर शब्द होने चाहिए, ब्यूटीफुल ज़्यादा होना चाहिए। सरकारी शब्द थोड़े कम हो भले ही, लेकिन ब्यूटीफुल शब्द ज़्यादा हो, स्प्लेंडिड शब्द ज़्यादा हो, शानदार शब्द ज़्यादा हो, वाक्य प्रयोग अच्छा हो, वाक्य दोहराए न जाए। और पैराग्राफ की तो वही बात है, इसके अंदर कोई हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, कतई हेडिंग नहीं पढ़ेंगे निबंध में, अंडरलाइन नहीं करेंगे। एक बार एक यूपीएससी की टॉपर ने किसी ने कहा था कि उसने अंडरलाइन किए थे। ऐसा होता मान लो अंडरलाइन करने से इंप्रेशन कम पड़ा हो बाय द वे, लेकिन सब्जेक्ट में उसके नंबर ज़्यादा हो गए होंगे तो टॉपर हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं को फार्मूला है। अंडरलाइन करना ब्यूटीफाई नहीं करता। अंडरलाइन करना जो है, एग्जामिनर की आंखें बड़ी तेज है इस मामले में, सब देख लेगा जो आपने लिखा है पक्के तौर पे। आपको अंडरलाइन करके उसकी आंखों में घुसाने की जरूरत नहीं है। इट इज डिस्कर्सी। मुझे एग्जामिनर्स नहीं बताया, इट इज डिस्कर्सी। अगर आप बार बार अंडरलाइन करते हैं, हाँ क्लास में जब मैं चेक करता हूँ अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि अंडरलाइन करो, मुझे पता लगे तुमने अपना थॉट कहाँ दिया है, लेकिन वहाँ नहीं। तो अंडरलाइन ना करें। उसका उपसंहार लिख के नहीं किया जाएगा, लास्ट में स्मूथली एंड होना चाहिए, कोई समस्या का समाधान होना चाहिए, उसके दोनों पक्ष होने चाहिए, क्रिटिकल अप्राइजल भी होना चाहिए, और उसके ऊपर सरकारी पक्ष, प्राइवेट पक्ष, निजी पक्ष। दूसरी बात ये साम्यवाद वगैरह, विचारधारा थोड़ी बहुत, साम्यवादी विचारधारा भी कोई भी। और लेकिन ये ध्यान रखें संविधान सम्मत हो, सरकार की आलोचना ना हो। यहाँ भी जो मेंस ने बताया था वो सब चीज़ें होनी चाहिए, संविधान के खिलाफ ना हो। इसके अलावा भारत सरकार की विदेश नीति के विरुद्ध ना हो। भारत सरकार जिन देशों से अपनापन रखती है उन देशों के खिलाफ आप जहर नहीं उगलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और जो पिछला इतिहास है, आप पार्टी से मतलब पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी वाला आप ऐसे लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं रखेंगे, आप अपनी पूरी सिंपैथी एम्पैथी जो भी है सभी के लिए रखेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। ये मैं पहले बताता रहता हूँ बराबर, नई बात नहीं है। लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखिए, करंट जितनी चीज़ें, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप अगर ऐसे में डालते हैं जो कल की न्यूज़ भी है, बहुत इंप्रेसिव होता है। अगर कल की न्यूज़ में भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ आई है, कोई साइंटिफिक ऐसे है, अगर वो कल का ही कोई आपने साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दिया है उसमें, या कोई विज्ञान में नई खोज हुई है वो आपने दी है, या कोई कुछ भी उससे रिलेटेड, तो आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये ध्यान रखिए, इस तरह से समझाइए, बहुत टेक्निकल मत हो जाइए। अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आता है तो पता लगा आप इतने टेक्निकल हो गए, आप मान लो बीटेक हैं और आप बहुत टेक्निकल हो गए, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे इस तरह का होना चाहिए कि जो व्यक्ति वो सब्जेक्ट नहीं जानता उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। तो फिलहाल इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। इंटेलिजेंट प्रश्न किया करिए, मैं ये चाहता हूँ। इंटेलिजेंट प्रश्न आप करने लगेंगे गारंटेड है अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे। दिस वीडियो वॉज अपलोडेड ऑन ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी and PCS by Dr. Anand Pradikshit, which is the pen name of Dr. P.K. Dikshit, retired from IS rank. God bless you.